परिवार में विश्वास नहीं पैदा करे। आप हमसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं? और हमें ये मिला कि आपने आपके जवानों ने हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमारे नेताओं के मुंह पे डंडे मार दिए। इनको रोकने में लगाया ना जनप्रतिनिधियों को, बंदूक के हाथ में देके इनको गोली चलाए सरेआम। पहले भी बलिदान दिया, देंगे हम लोग बलिदान। कहो क्या कोहनी मारते हैं, क्या बंदूक की बट मारते हैं हमें? मुझे नहीं लगता कि मेरे हाथ पे अगर आप देखोगे, मेरे टांग पे 3 जगह पे, तो यहाँ सब जगह जो है, और शर्ट वर्ट तो फटी है, तो चोट लगी है। मेरे कई साथियों को, जैसे महक को यहाँ डंडा लगा है यहाँ। बीजेपी सरकार की पुलिस ने कपड़े फाड़े, डंडा मारा। आखिर चंद्रशेखर के साथ पुलिस ने ऐसा बर्ताव क्यों किया, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड का केतन लाल हत्याकांड अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रह गया, बल्कि इसने कानून व्यवस्था, जाति तनाव और युवाओं की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहा है और कह रहा है कि अगर एक युवक को इतनी बेरहमी से मारा गया तो आखिर प्रदेश की कानून व्यवस्था कहां है। टिहरी गढ़वाल के रहने वाले 18 साल के दलित युवक केतन लाल की एक दूसरी उच्च जाति की लड़की से पिछले कुछ महीनों से दोस्ती और प्रेम संबंध थे। आरोप है कि लड़की ने फोन करके केतन को अपने गांव बुलाया। केतन अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचा, लेकिन वहां लड़की के परिजनों और कुछ अन्य लोगों ने दोनों को कमरे में बंद कर दिया। परिजनों का आरोप है कि केतन के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उसे अमानवीय यातनाएं भी दी गई। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान केतन की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। इस पूरी घटना को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि मामला एक दलित युवक और उच्च जाति के आरोपियों से जुड़ा है। इसलिए राजनीतिक दल इसे सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था के मुद्दे के रूप में भी उठा रहे हैं। आपको बता दें कि केतन हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे नगीना सांसद चंद्रशेखर और खानपुर विधायक उमेश कुमार को हरिद्वार पुलिस ने शंकराचार्य चौक पर रोक दिया। इस दौरान दोनों नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। धक्का मुक्की के बीच चंद्रशेखर के कपड़े तक फट गए। विरोध जताते हुए दोनों नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। दोनों नेताओं का काफिला टिहरी कूच करने की सूचना पर हरिद्वार का पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट था। सुबह से ही शंकराचार्य चौक पर स्थानीय पुलिस के साथ बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए गए थे। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे क्षेत्र को छावनी बना दिया गया। जैसे ही सांसद चंद्रशेखर और विधायक उमेश कुमार का काफिला शंकराचार्य चौक पहुंचा, पुलिस बल ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद दोनों नेता गाड़ियों से उतरकर पैदल आगे बढ़ने लगे। उनके साथ समर्थक भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें वहां चौक पर ही रोक लिया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वहीं इस दौरान पुलिस और नेताओं के बीच आगे जाने को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में धक्का मुक्की तक पहुंच गई। अफरा तफरी के बीच सांसद चंद्रशेखर के कपड़े भी फट गए। मौके पर मौजूद एसपी सिटी अभय सिंह और सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने दोनों नेताओं को काफी देर तक समझाने का प्रयास किया और आगे नहीं बढ़ने की अपील की। इस दौरान चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज की है। सरकार के दबाव में उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि टिहरी में केतन की हत्या बर्बरतापूर्ण की गई है, उसके बावजूद भी पीड़ित परिवार डर के साए में है। पीड़ित परिवार के आग्रह पर ही वो उनसे मिलने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि केतन हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार की जान को खतरा है। सरकार और प्रशासन को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक प्रयास जारी रहेगा। जरा आप भी सुनिए चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है। भोला समाज है, इसलिए अपमान उनसे भी हो जाता है, और दुश्मन का काम तो अपमान करके हमें कमजोर दिखाना है ही, हमारा मनोबल तोड़ना। और नुकसान भी कई बार होता है, जिसमें लाठियां भी खानी पड़ी है, जेल भी जाना पड़ा है, हड्डियां भी चटक गई हैं, और कभी कभी कड़ी गर्मी में कई कई किलोमीटर, जैसे आज भी 4-5 किलोमीटर का बड़ा एक रन हुआ, और ऐतिहासिक गर्मी थी। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे हाथ पे अगर आप देखोगे, मेरे टांग पे 3 जगह पे, तो यहाँ सब जगह जो है, और शर्ट वर्ट तो फटी है, तो चोट लगी है। मेरे कई साथियों को,
जैसे महक को यहाँ डंडा लगा है यहाँ पर, और भी कई साथियों को चोट लगी है, अमरीश को, भाई उमेश जी को भी चोट लगी, हमारे लेखराज जी को भी चोट लगी, सत्येंद्र जी को भी चोट लगी। तो वो लोग तो मिशन का काम कर रहे हैं, वो इस चोटों से घबराने वाले नहीं। हालांकि समाज भी देख रहा है उनको, समाज का आशीर्वाद उनको मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन मैंने उनसे, जब पुलिस ने रोका तो मैंने उनसे ये कहा क्यों नहीं जाने दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि वहां का माहौल अच्छा नहीं है, क्योंकि आज वहां एक पंचायत थी, गांव के बाहर मंदिर में, बड़ा मंदिर है, पंचायत थी, और जिन्होंने हमारे बच्चे को मारा वो लोग वहां इकट्ठा थे और हमारे परिवार के लोग डर के साए में थे। और उनके साथ, जैसा मुझे परिवार ने बताया, कि जैसे वो कहीं से निकलते हैं तो उनके ऊपर जातिगत टिप्पणियां की जाती है और उनको वहां चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई आएगा तो उसके 100 टुकड़े करके भेजेंगे यहाँ से। इस तरह के भय के साए में परिवार है। पूरे देश को जानना चाहिए कि उत्तराखंड की सरकार के नेतृत्व में किस तरह का अन्याय जो है वो कमजोर वर्गों के लोगों पर हो रहा है। और ये उत्तराखंड एक प्रयोगशाला है, दलितों के लिए तो है ही, लेकिन मुसलमानों को भी यहीं से भगाया गया। लगातार उनके साथ जो है, उनके आर्थिक जो है, उनको कमजोर किया गया, उनकी दुकानें वहां से खाली करवाई, उनके साथ मारपीट की गई। नियंग सिखों भाइयों के साथ भी यही अन्याय हुआ। जो टूरिस्ट जाते हैं उनको भी यहीं पे नंगा करके पीटा जाता है। ये एक अलग तरह की डेमोग्राफी बनाई जा रही है। और दलितों के साथ तो मैंने कल भी बताया था कितना अन्याय, कितना अपमान, और कितनी बार ये, उसके मैंने कल भी बहुत सारी घटनाएं बताई थी। और फिर इस तरह के चैलेंज जो है, अब ये चैलेंज वो हमें नहीं कर रहे हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं वो उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड के डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, वहां के एसएसपी डीएम को, डीआईजी आईजी को, कि वो आंखें खोल के देखें कि ये लोकतांत्रिक प्रदेश में, जहां कानून का राज है, संविधान का राज है, वहां इस तरह की हत्या करने की, टुकड़े कर देने की चीजें और पीड़ितों के खिलाफ पंचायतें हो रही। ये पहले यूपी में होता था, वहां होने लगा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी गाड़ी में ले चलो, 15 लोग ले चलो, हमारे 10 लोग ले चलो, अपनी गाड़ी में ले चलो, मिला के ले आओ। उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं। फिर मैंने उनको दूसरा वो दिया कि भाई अगर आज दिक्कत है, वो कह रहे आज संडे है, थोड़ा माहौल गर्म है, तो कल ले चलो, परसों ले चलो। ये भी बात मैंने उनके सामने रखी। और मैंने ये कहा कि परिवार से कहीं मुलाकात करा दो, ये भी आप तय कर लो, जरूरी नहीं वहां जाना, पर आप आधे रास्ते बुला के। लेकिन परिवार इतने डर के साए में, परिवार वहां से निकलना नहीं चाहता। लेकिन जब मैंने परिवार से बात की तो परिवार ने कहा कि भैया अगर आज आपको आने से रोक दिया इन्होंने, तो हम यहाँ कल पलायन कर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमारी जान खतरे में। तो मैंने उनको कहा पलायन मत करना, मुझे एक दिन का समय और दो। और अंत बहुत धक्का मुक्की और तमाम तरह की पीड़ाओं के बाद ये तय हुआ कि 30 तारीख को हम लोग वहां उस परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। ये सीनियर अधिकारियों ने आश्वासन दिया और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं ना, हमने उनके आश्वासन को स्वीकार किया, उसका सम्मान किया। और हम लोग 30 तारीख को जाएंगे उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, ऐसा हमने तय कर लिया। क्योंकि प्रशासन ने और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने आपस में चर्चा करके हमें यह आश्वासन दिया कि आज आप रुक जाइए, हम लोग 30 तारीख को आपको पूरी व्यवस्था करा के परिवार से मिला के लेके आएंगे। तो देखा और सुना आपने, ये बड़ा बयान चंद्रशेखर का केतन के परिवार से मिलने जाने के बाद आया। तो इस घटना के बाद भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि अगर कानून का डर होता तो इतनी गंभीर घटना नहीं होती। विपक्ष बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था कमजोर पड़ रही है और क्या दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार नाकाम रही है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।